you could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. So hello friends, welcome back to the another beautiful session of IELTS Bridge. So my name is Rajat Rathore. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्यू कार्ड नंबर 4 के बारे में। लेट मी मेक कि हमारी क्यू कार्ड की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि मैं आपके सारे क्यू कार्ड डिस्कस करा रहा हूँ और 1 to 1 सारे क्यू कार्ड्स आपके डिस्कस हो रहे हैं, आइडियाज़ उसके डिस्कस हो रहे हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने 4th क्यू कार्ड के ऊपर। अब तक अगर आपने अब तक को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कर दीजिए तो आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नंबर 4 क्यू कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का क्यू कार्ड है हमारा डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन यू मेड वंस। तो आपको एक ऐसा डिसीजन बताना है जो कि आपने कभी, एक मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन जो आपने कभी लिया होगा अपनी लाइफ में। सो सबसे पहले किसी भी क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें एक माइनर सी चीज़ देखनी होती है जो कि पूरे क्यू कार्ड का हमारा स्ट्रक्चर ही बदल सकती है। एंड तो वो चीज़ है दैट इज़ टेंस। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, टेंस। तो डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट डिसीजन यू मेड। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड। तो इसका क्या है, आपको एक आइडिया जो कि अपने मेड का मतलब है पास्ट में जाएगा। तो पास्ट, सबसे पहले आपको कोई भी क्यू कार्ड है आपको सबसे पहले क्या करना है, उसका टेंस समझना है। एंड द टेंस 80 to 90% आपके पास्ट में ही होते हैं। सो ये भी हमारा पास्ट का ये मेड है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको मैं इसको पास्ट में ही बोलना है। एक ऐसी डिसीजन बतानी है जो कि आपने कभी डिफ़िकल्ट डिसीजन थी और आपने पास्ट में ली है। सो अगर मैं इस क्यू कार्ड को देखूँ, देयर माइट बी न्यूमरस आइडियाज़ इन माई माइंड, बट मैं इसके पॉसिबल आइडियाज़ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो आपका मेन आइडिया हो सकता है दैट इज़ योर, जब क्लास 10th से 11th में स्ट्रीम चूज़ करते हैं, ये आइडिया। सेकंड आपका क्या हो सकता है, जब आप कोई शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते हुए आपका हो गया। थर्ड आपका हो सकता है कि शॉपिंग करते हुए आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हो, उसमें आपको नहीं रेड का चाहिए, आपको 2 चीज़ पसंद आ गई, तो वहाँ पर आपका डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है कि भाई कौन सा लूँ, सारी चीज़ तो हम ले नहीं सकते। सो थर्ड आपके हो सकते हैं जॉब से रिलेटेड, कि आपने कोई जॉब कर दी। और भी 3-4 आइडियाज़ हैं, पहले मैं आपको इनमें से एक आइडिया डिस्कस करके बताता हूँ, सारे आइडिया डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आइडिया जो हमारा होता है दैट इज़, पहले हम क्या बनाते हैं, लेट मी अप्लाई अवर टेबल स्ट्रेटजी। हमने क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है जो कि मैं हर वीडियोज़ में बनाता हूँ। सो दैट इज़ अवर टेबल। तो ये मेरा क्या होगा, टेबल स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले व्हाट वाज द डिसीजन, क्या वो डिसीजन था। तो क्या था, स्ट्रीम चेंज का। स्ट्रीम चेंज वाले पे करते हैं, स्ट्रीम चेंज। जब मैं कहाँ से आया, क्लास 10th से क्लास 11th से आया, जब मुझे स्ट्रीम चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। व्हेन यू मेड दैट डिसीजन, मैंने कब बनाया, क्लास 10th में बनाया। अपना स्ट्रीम चेंज का डिसीजन था क्लास 10th में बनाया। हाउ लॉन्ग डिड इट मेक यू टू टेक द डिसीजन। तो जब मैं अपने क्लास 10th में आया था तो मेरे पास 3 से 4 महीने थे मेरे प्री बोर्ड रिजल्ट से, तब मुझे इसको बनाने में कम से कम 3 to 4 मंथ लगे इस डिसीजन को बनाने में। इन माई हॉलीडेज़ थी मेरी, 3 to 4 मंथ्स मुझे डिसीजन को बनाने में लगे। मैंने अलग अलग पर्सन से कंसल्ट किया, कोई बंदा कुछ कह रहा था एंड कोई पर्सन कुछ कह रहा था, तो मुझे उसका कंक्लूजन निकालने में 3-4 वो लगे। एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू लर्न, डिफ़िकल्ट टू मेक, क्योंकि डिफ़िकल्ट था, मेरे करियर के ऊपर था। करियर से भी डिसीजन तो ऑलवेज डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं आपको कहूँ आप सिंगिंग करो, आपका इंटरेस्ट ना हो, तो आप कैसे अपना डिसीजन लेंगे। तो करियर से रिलेटेड था, तो इसलिए मेरा ये डिफ़िकल्ट डिसीजन था। और आखिरी में मेरे टीचर ने मुझे बताया कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। और मैंने कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट भी इन 3 से 4 महीने में अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया और साइंस में मेरा इंटरेस्ट आ गया, तो इसलिए मैंने साइंस ऑप्ट कर ली। उसका फ्यूचर भी मुझे पता चल गया साइंस का, तो मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट कर ली। तो आपको कोई भी एक स्ट्रीम चेंज से आपका हो सकता है
डिसीजन। सेकंड जो आपका हो सकता है, ये तो बहुत ही कॉमन आइडिया सब बोल देते हैं, सेकंड आपका जो हो सकता है शॉपिंग से रिलेटेड। लेट मी अप्लाई द अनदर टैबुलर स्ट्रैटेजी। सेकंड क्या हो सकता है, व्हाट वाज द डिसीजन। डिसीजन क्या था कि लास्ट मंथ आप कह सकते हो कि मैं कहाँ गया, शॉपिंग पे गया। आई वेंट टू शॉपिंग एंड व्हाट वाज द डिसीजन कि मुझे शॉप करना था। व्हेन यू मेड इट, लास्ट मंथ आपने बता दिया, लास्ट मंथ आप शॉपिंग के लिए गए थे। आप क्या खरीदने गए थे, एक अपने लिए बैग खरीदने गए थे। तो बैग आपने खरीदा अपने लिए, व्हाट वाज द डिसीजन, बैग आपके लिए डिसीजन था। व्हेन यू मेड इट आप बता सकते हो लास्ट मंथ का, आप यहाँ पे बता सकते हो कि लास्ट मंथ था वो, मेरे पास एक बैग की कमी थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, मुझे क्या लगा 30 to 40 मिनट्स लगे उस डिसीजन को मेक करने में। ड्यूरेशन जो था मेरा 30 to 40 था। एंड एक्सप्लेन वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे क्या था, दो बैग में मुझे कन्फ्यूजन थी, दैट वॉज रेड एंड ब्लू। कि ये आप इस तरीके से अपना कुछ बना सकते हो। मैं इससे फाइन हूँ तो आप अपने स्ट्रक्चर से बना सकते हो। दूसरा डिसीजन आपका कर सकते हैं, आप शॉपिंग के लिए गए और वहाँ पर आप बैग खरीदने गए, आपको बैग की नीड थी, आप शॉपिंग पे अकेले चले गए। तो आपको वहाँ पर जब बैग दिखाया गया तो आपको 2 या 3 बैग आपको पसंद आ गए, रेड ब्लू और ब्लैक। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं कौन सा बैग लूँ, क्योंकि सारे अच्छे लग रहे थे और मेरे पास लिमिटेड बजट था। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, एक तो कन्फ्यूजन हो गई थी, कन्फ्यूजन, और क्या था, मेरे पास बजट भी कम ही था। बजट का एक वो था कि वो मेरे बजट को सूट नहीं कर रहे थे, तो मैंने एक अच्छा बैग लिया। तो उसमें आप एक डिसीजन बता सकते हो कि वहाँ पर मैं बिविल्डर्ड हो गया। एक वैब मेरे दिमाग में है, बिविल्डर्ड, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डर्ड मतलब कन्फ्यूजन, कि मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। बिविल्डर्ड इज़ द वैब, इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन। तो इस शॉपिंग का हो सकता है, आप शॉपिंग पे गए, आपने कोई भी आईफोन का आप कह सकते हैं, मैं मोबाइल लेने गया, मैंने आईफोन की जगह एंड्रॉयड ले लिया, क्योंकि वो सबका शॉपिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया, शॉपिंग से रिलेटेड आप बना सकते हो एक क्यू कार्ड। और जो थर्ड आपका हो सकता है, इसमें थर्ड आपका हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड आपका हो सकता है कि आप जॉब कर रहे थे किसी एमएनसी में। एक आपका जॉब से रिलेटेड आपका हो सकता है कि आप किसी जॉब कर रहे थे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, एंड सैलरी तो आपको अच्छी मिल रही थी, पर वो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहे थे, तो इसीलिए आपने वो डिसीजन अपना चेंज कर लिया। आप जॉब से रिलेटेड बता सकते हैं, मान लो किसी आप एमएनसी में काम कर रहे हो और सब चीज़ अच्छी है, मतलब सैलरी अच्छी दे रही है, पर उनका जो वर्कलोड है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, आप अपने और चीज़ों को, आप स्किल्स को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो आप क्या करोगे, उससे थोड़े से कम पे वाली जॉब आपने प्रेफर कर ली, और आपको वहाँ पर थोड़ा वर्कलोड भी कम है और सैलरी थोड़ी कम मिल रही है, पर आपको क्या हो सकता है ना कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। तो जॉब से रिलेटेड भी एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड बन सकता है कि मैंने अपनी जॉब चेंज कर दी। और आपका जो हो सकता है, आप वो अब्रॉड के लिए आप बता सकते हो, स्टडी अब्रॉड का, आप स्टडी अब्रॉड का भी बता सकते हैं। किसका ये भी बन सकता है स्टडी अब्रॉड का, कि आप अब्रॉड स्टडी करना जाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको जाना तो कनाडा है, पर आपके रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो आपके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ये भी एक बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर पेरेंट्स को सपोर्ट मिल जाएगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनका सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये भी एक क्यू कार्ड बन सकता है इस पर अगर आप बनाना चाहें, पर जॉब सेटिस्फैक्शन ऑलवेज मच बेटर। और भी आपके बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं जॉब से रिलेटेड हो गया, आपका किसी ट्रिप की प्लानिंग्स हो गया, आप जाना गोवा चाहते थे पर आपके फ्रेंड्स सारे कह रहे हैं कि चलो मुंबई चलते हैं घूमने, तो आपको सबके साथ सहमत होना पड़ा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं जाओगे गोवा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। तो किसी भी न्यूमरस नंबर ऑफ आइडियाज़ जो आपके डिफ़िकल्ट डिसीजन पे बन सकते हैं, मैंने ऑल द पॉसिबल आइडिया डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई आइडिया तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि दूसरे को पता चल जाए। तो कॉमन आइडियाज़ मैंने डिस्कस कर लिए हैं, एंड दीज ऑल आर योर कॉमन आइडियाज़ इस क्यू कार्ड के ऊपर। इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्यू कार्ड। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
ताकि वीडियोस में मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। अच्छा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मुझे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि और वीडियोस हम बनाएं। तो कोई भी डाउट हो बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड सो अपना पढ़ते रहिए अपना आइल्स के में यू गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। आइल्स की स्पीकिंग से हमने डरना नहीं है। वी हैव टू क्रैक द आइल्स विद द फ्लाइंग कलर्स। एंड सो तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। Singing just